फ्लाइंग अब्रॉड में। और अब हमारी फ्लाइंग अब्रॉड फैमिली हो चुकी है 100K मेंबर्स की, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना साथ दिया, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप लोग इतने सारे कमेंट्स लिखते हो फ्लाइंग अब्रॉड के वीडियोस के ऊपर, इसी की वजह से आज हम लोग सब यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके लिए मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली एक पोस्ट भी किया था कि उस पर पूछा था कि क्योंकि यूजुअली आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं हमारे बारे में जानने के लिए, इन जनरल फ्लाइंग अब्रॉड के बारे में जानने के लिए, इसकी कैसी क्या जर्नी है और हम लोग इंडिया में कहाँ से हैं, यहाँ पे कहाँ रहते हैं जर्मनी में, और यूट्यूब क्यों बना रहे हैं एंड ऑल। तो इसके रिगार्डिंग वो पोस्ट था, उस पर आप लोगों में बहुत सारे सवाल आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल हम लोग पिक करके लेके आए हैं इस वीडियो के लिए, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। हाँ, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हम आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं, बट हम समझ सकते हैं कि अब आपको हमें भी जानने का मन करता होगा कि हमारे बारे में और आप लोग जाने। तो फिर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सारे सवालों के जवाब जो आप हमें पूछते हैं। तो चलिए अब वीडियो फिर शुरू करते हैं। सो टू बिगिन विद, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम कौन हैं और हम जर्मनी में कहाँ रहते हैं। तो मेरा नाम है शिल्पा, मैं हूँ सचिन, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हम क्यों और कब जर्मनी आए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं 2015 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में मेरी मास्टर्स स्टडी करने के लिए आया था और उसके बाद में मैंने 2016 में अपना मास्टर्स फिनिश करके उसके बाद जॉब स्टार्ट किया था। और फिर मैं जर्मनी आई थी 2018 में एज अ स्पाउस, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2019 और अब हम दोनों यहाँ पे जॉब करते हैं। फिर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जर्मनी में क्या करते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट पहले वाले आंसर्स और हम दोनों ने बेसिकली सारे वीडियोस में बताया हुआ है काफ़ी बार। तो मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग करता हूं और आईटी डिपार्टमेंट में अभी मैं जॉब कर रहा हूं। और मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमको वो ये है कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो मैं मेरी बात करूं तो मैंने किया है सॉफ्टवेयर फील्ड में बीटेक और लेट्स से आईटी के अंदर, और सेम ही फील्ड में मैंने यहाँ पे जर्मनी से मास्टर्स स्टडी करी है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आजकल ऐसे आते हैं कि आपको जर्नलिस्ट होना चाहिए। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैंने बैचलर्स करी है मास मीडिया में और मैंने स्पेशलाइज किया है जर्नलिज्म में, और उसके बाद में मैंने MBA किया है। तो आई थिंक मेरी पढ़ाई काम आई। ओके, फिर उसके बाद में द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, आई थिंक इससे ज़्यादा कमेंट हमें और किसी सवाल के लिए नहीं आए कि हम इंडिया में कहाँ से हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा है आप लोगों ने, हर एक 10वें कमेंट या 5th कमेंट में यही सवाल है। हाँ, और जैसे हमने कुछ वीडियो में बताए भी हैं कि हम राजस्थान से हैं, बट फिर जैसे सब लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा और जैसे राजस्थान भी बताया है, तो फिर सब ये भी जानना चाहते हैं कि हम राजस्थान में कहाँ से हैं। भाई शहर भी तो बताओ। हाँ, तो आज फिर हम बता देते हैं कि हम फाइनली कहाँ से हैं इंडिया में। तो मैं हूँ राजस्थान में सीकर से। और यहाँ पे जर्मनी के बहुत सारे वीडियो बनाते टाइम ये बातें चल रही है कि ये ग्राइनाउ रीजन है या फिर ये गार्मिश का सिटी है, जो भी है। तो राजस्थान में भी वैसा ही एक शेखावाटी रीजन है जो कि आर्मी वाले और फार्मर्स के लिए बहुत फेमस है। तो हम दोनों बेसिकली शेखावाटी रीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो मेरा वाला सिटी है वो झुंझुनू राजस्थान। हाँ, और मतलब अगर वैसे कहा जाए तो हम दोनों ही प्रॉपर राजस्थान के गांव से हैं, बट अभी गांव का नाम तो क्या ही बताएं, गांव का नाम तो समझ ही नहीं आएगा, राइट। मोस्टली ब्रॉटअप हम, जैसे मैं सीकर में हूँ और सचिन झुंझुनू में है, लेकिन हम इंडिया के बहुत सारी जगहों में रहे हैं, जैसे बेंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो हम बहुत सारी प्लेसेस से रिलेट कर पाते हैं। और शिल्पा ने जो गांव की बात बोली, उससे मैं एक और क्विकली आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इस बार हम इंडिया जाएंगे तो जरूर गांव का नाम तब बताएंगे जब वो गांव का वीडियो दिखाएंगे, तब आप बताना कि जर्मनी का गांव ज़्यादा बेटर लग रहा है कि इंडिया का। मुझे लग रहा है कि आंसर आपका कहीं और ही आएगा, इंडिया वाला। और यहाँ पे हम एक्चुअली ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोग सब कहाँ से हैं, क्योंकि हमने हमारा तो बता दिया, बट हमें ये जानना भी बहुत अच्छा लगेगा कि कौन कौन से इंडिया के पार्ट से हमारे वीडियो देखे जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बहुत पूछा जाता है वो ये है कि हम जैसे यूट्यूब, जॉब और घर के सारे काम, ये सब हम एक साथ यहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं। तो उसके लिए हम बोलना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम लोग एवरी डे ऑफिस के बाद में कुछ घंटे निकाल के कई बार आधी रात तक बैठ के भी यूट्यूब के लिए काम करते हैं। और वीकेंड्स में तो
बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा का पूरा वीकेंड लग जाता है, शूटिंग करो, उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, सारा का सारा प्रोसेसिंग टाइम ये वीकेंड्स में चला जाता है। तो बेसिकली वही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए। जैसे अभी भी हम वेकेशन मनाने आए हुए हैं बट हम साथ में यूट्यूब का काम भी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमको जैसे याद नहीं है कि हमने लास्ट टाइम एक वीकेंड या फिर जैसे लीजर टाइम कब लिया था, क्योंकि हमारा पूरा टाइम यूट्यूब पे निकल जाता है। बट यहाँ पे हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हमको इस बात का कोई दुख नहीं है, हम इनफैक्ट बहुत खुशी वीडियोस बनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये हमारा पैशन है। और जब भी आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि हमारा वीडियो देख के आप लोग मोटिवेट हुए, आपकी हेल्प हुई या फिर आपको जर्मनी घूमने को मिला, तो हमें ये सारा एफर्ट एकदम वर्थ इट लगता है। बेसिकली कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि भाई ये वीडियोस देख के उनको यहाँ पे आने का मन करता है, स्टडी करने का या जॉब करने का, तो वो सब मेन रीज़न है हमारा यूट्यूब वीडियोस बनाने का। वहाँ से हमको लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ इन वीडियोस की वर्थ है। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट लिखते हैं कि भाई वीडियोस देख के उनको एकदम वर्चुअली यहाँ पे जर्मनी में या फिर आउट ऑफ जर्मनी पूरे यूरोप में घूमने को मिल रहा है। ये भी एक बेसिकली बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। हाँ, तो हम मतलब यही कोशिश करते हैं हमारे वीडियोस के थ्रू कि अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो हम आपको पहले ही दिखा दें कि जब आप यहाँ आओगे तो कैसा आपको मिलने वाला है, और कैसी क्या बेसिकली लाइफ है, जो यहाँ पे लोकल लोग हैं या फिर इंडियंस हैं या फिर जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी क्या लाइफ है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको आया है वो आया हमारे फेलो यूट्यूबर फ्रेंड्स नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे से, और उन्होंने, क्योंकि वो भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो आई एम श्योर वो इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पूछा होगा। तो उन्होंने हमें पूछा है कि हमें सबसे वंडरफुल कमेंट और सबसे हेटफुल कमेंट क्या आया है। तो ऐसे किसी एक कमेंट को तो ऐसे बॉक्स में जनरलाइज तो करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वंडरफुल कमेंट्स तो सारे ही आते हैं। मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं स्टडीज़ के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में, जितना जो लोगों को जानने को मिलता है। हम लोग भी बेसिकली क्या यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के बारे में जानना होता है, तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हम लोगों को आते रहते हैं। तो आई थिंक एक कमेंट पिक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ पे भी कोई हमको ये बोल देता है कि आपका वीडियो देख के, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बोला कि आपका वीडियो देख के हम मोटिवेट हुए या हेल्प हुई, वही हमारे लिए वंडरफुल कमेंट हो जाता है। और अगर बात करें हेटफुल कमेंट की, तो सच बताएं हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं उन पे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स हमारी पॉजिटिव एनर्जी को इम्पैक्ट करेंगे। और अगर जहाँ पे भी हमको लगता है कि किसी ने हमको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया है तो उसको हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम खुद को इम्प्रूव करें और हमारे वीडियोज़ को और बेटर कर पाएँ। तो ये तो हो गए थे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे हमको कंसिस्टेंटली हमारे सारे वीडियोस पे। अब ले लेते हैं कुछ रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चंस जो आपने हमें पूछे हैं वो कम्युनिटी पोस्ट के अंडर। तो उसमें फर्स्ट है कि जर्मनी में हमारा मन लग जाता है क्या और हमें इंडिया की याद नहीं आती? तो बेसिकली इंडिया को तो हर टाइम मिस करते ही करते हैं, बट हाँ, जर्मनी में मन तो लग ही जाता है यार, काफ़ी अच्छी जगह है। हाँ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज जर्मनी रियली स्ट्रिक्ट? तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि नहीं, इट्स जस्ट डिसिप्लिन एंड दे रियली फॉलो द रूल्स। और एक बार डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाओ तो ऑलमोस्ट सबको आदत हो जाती है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि डिफिकल्ट और मतलब वैसे चैलेंजिंग लगने लगता है। इट्स जस्ट अबाउट हैबिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग यू विश यू न्यू बिफोर कमिंग टू जर्मनी? तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, काश मुझे पता होता कि ये देश इतना ज़्यादा ठंडा होने वाला है। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये चीज़ें पता होती जिसके बारे में हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली वीडियोस बना रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइमर है या फिर जो ऑलमोस्ट आने का प्लान कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मदद मिल सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग वी डोंट लाइक अबाउट वर्किंग इन जर्मनी? तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ नथिंग दैट वी डोंट लाइक। मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आई लव वर्किंग हियर। द वर्क कल्चर जो जर्मनी में है, वर्क लाइफ बैलेंस और जिस टाइप से काम यहाँ पे होता है ऑफिसेज में, इट्स अमेजिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमने कभी कोई रूल ब्रेक किया है? मतलब रूल ऐसे तो कुछ ब्रेक नहीं किया है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंस्टेंस हुई है। इंटेंशनली कोई रूल नहीं ब्रेक किया है, बस मैं अपना बोलना चाहूँगी कि मैं जैसे रूहे साइड में भी मिक्सर यूज़ कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरे पड़ोसियों तक आवाज़ जाके उनको डिस्टर्ब होता है क्या? अच्छे होंगे फिर। हाँ, फिर इसी से रिलेटेड है कि क्या हमको कभी कोई फ़ाइन आया है जर्मनी में? फ़ाइन के बारे में बात करूँ तो हाँ, मुझे स्टुटगार्ट में एक बार, मतलब स्टुटगार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है यार सिटी, अंदर सिटी के ड्राइव करने के लिए। तो मैंने पहली बार वहाँ पे हम लोग गए थे गाड़ी लेके, तो वहाँ पे मैंने आई थिंक नो पार्किंग जोन था वो कुछ, तो वहाँ पे फंडा था और वहाँ पे
सारी गाड़ियाँ लाइन से पार्क हुई थी। तो एक गाड़ी निकली और मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी बेसिकली सेम ही उसी गाड़ी की जगह पे, और थोड़ी देर बाद में देखा तो वहाँ पे गाड़ी थी नहीं, 1-2 घंटे के बाद में तो गाड़ी टो हो गई। तो बेसिकली वो पूरी की पूरी स्ट्रीट वहाँ पे किसी को पार्क नहीं करना अलाउड था, ऑलमोस्ट वहाँ पे 5 से 6 गाड़ियाँ टो हो गई थी। हाँ, तो टो हुई, उसका फाइन आया, और प्लस संडे था तो वो काफी ज्यादा हैवी फाइन हमको संडे का आया एक्स्ट्रा था फाइन भी वहाँ। आ गया उस दिन का। हाँ, उसके बाद में है कि क्या हम घर के काम डिवाइड करते हैं या फिर मैं सारे काम करती हूँ? आई थिंक इसके बारे में तो एब्सोल्युटली ऐसा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर कोई भी लोग जो दोनों वर्किंग होते हैं वो लोग काम सारा डिवाइड करके ही करते हैं। हाँ, तो हम हर काम, चाहे यूट्यूब का हो या फिर घर के हो, सारे काम हम इक्वली डिवाइड करके एक दूसरे को सपोर्ट करके करते हैं। और आई थिंक ये देश में अगर हस्बैंड वाइफ को रहना है तो एक दूसरे को कामों में बहुत सपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई हेल्प नहीं होती है और आप दोनों ही होते हो एक दूसरे के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको इंडिया ज़्यादा पसंद है या जर्मनी? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है जिसने भी पूछा है। तो आई थिंक दोनों ही जगहें बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों ही जगहों में दिल लगता है। तो इसका आंसर एक कंट्री को पिक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, मतलब जैसे क्योंकि इंडिया हमारे दिल में बसता है, हम वहाँ पले बड़े हैं, और प्लस अब हम जर्मनी में रहते हैं तो हमें यहाँ पे भी रहना बहुत पसंद है। तो हम बोलेंगे हमको दोनों ही कंट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई थिंक कंट्री के बाहर आ जाते हो तो अपना कंट्री, अपना देश तो सबसे ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। हाँ, मतलब इंडिया के बाहर आके हमको इंडिया और ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये सब जो नज़ारे अपन देख रहे हैं ये अब लगता है कि सारा का सारा इंडिया में भी अवेलेबल है, क्योंकि पहले इतना मतलब आप मिस नहीं करते हो। पहले जहाँ पे रहते हो उसकी बेसिकली आपको ना उतनी नॉलेज होती नहीं है, काफ़ी कम चांसेस घर की मुर्गी थोड़ी दाल बराबर रहती है। शायद हाँ, पता नहीं। फिर है इसी से रिलेटेड है कि एनी प्लान्स फॉर कमिंग टू इंडिया? तो ऑफ कोर्स जब भी सिचुएशन बेटर होती है तो हम जरूर इंडिया आएंगे। वैसे हम हमेशा ट्राई करते हैं हर साल हम लोग साल में 2-3 बार जाते रहते हैं। 2 बारी 3 बार तो अभी तक मैं कई बार 3 बार भी गया हूँ। हाँ, सचिन गए हैं। मैं जब से आई हूँ उसके बाद से मतलब 2 बारी हम ट्राई करते हैं, बट अभी नहीं हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे परमानेंट सेटल होएंगे या हम इंडिया मूव बैक करेंगे? तो अभी तक तो हमारा प्लान तो यही है, हमारा मन तो यही कि हम मूव बैक करें, बट अब देखो सिचुएशन कैसी टर्न आउट होती है आगे। ये कोई बेसिकली अभी डिसाइडेड है नहीं कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है परमानेंटली। तो ये हम लोग भी सोच रहे हैं। तो सवाल के साथ में हमारे दिमाग में भी ये सवाल है, आपके सवाल के साथ में बेसिकली। तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको जर्मनी के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आई थिंक फुल ऑफ नेचर है जर्मनी, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, और सारी की सारी जो कंट्री आसपास वाली वो भी काफ़ी क्लोज है। तो बाई रोड और बाई व्हाटएवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बहुत एक्सेसिबल है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बेसिकली हर सिटी के अंदर भी ना एक नेचर की वाइब भी रहती है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आता है जर्मनी का। हाँ, मेरा भी सेम ही है कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, इन दो को मैं ऑन टॉप रखना चाहूँगी अगर मुझे कुछ पिक करना हो जर्मनी के बारे में। फास्ट है बेसिकली। हाँ, फिर एक क्वेश्चन हमको है कि is Germany worth it? Absolutely, I think Germany is really worth it. I mean, depends on what basically perspective you are looking for. But अगर आप यहाँ पे work life या study के लिए आना चाहते हो तो I think is it really worth it. मतलब 500% worth it. Yes, absolutely. और फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने हमको पूछा है कि माने मारवाड़ी बोलनी आवे है के? तो आई थिंक ये वीडियो का पार्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आ पाएगा जिनको मारवाड़ी बोलनी आती है। तो घरा तो मैं राजस्थान में बेसिकली मारवाड़ी बोलना तो माने आवे मारवाड़ी बोलनी। तो हाँ, यहाँ पे हम यही बोलना चाहेंगे कि माने बहुत चौकी मारवाड़ी बोलनी आवे। बस हाँ, वो जरूर हो सके कि जहाँ राजस्थान बहुत बड़ो है, राजस्थान के हर हिस्से में अलग अलग टाइप की मारवाड़ी बोली जावे। तो जहाँ हमारी मारवाड़ी शेखावाटी वाली मारवाड़ी है, और थारी यहाँ अगर जयपुर साइड में देखी जाओ तो थोड़ी 6 लाख की और मियाँ बोली जावे। तो वही अब मारवाड़ी भी बहुत अलग प्रकार की है। तो मैंने शेखावाटी वाली मारवाड़ी बड़ी चौकी बोलनी आवे, और बाकी अति मारवाड़ी बोल के दिखा दी। तो अब थे बताओ कि हमारी मारवाड़ी कशीक लागी थाने। और हमको बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आए थे कि हमारी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, हमको क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, और बेसिकली एक ये भी था कि हमारे पास कार कौन सी है। तो इन 2 सवाल को हमने इस वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि उन दोनों सवालों पे ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते। यूट्यूब जर्नी की अगर पूरी बात करते तो यही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो हमने डिसाइड किया कि उस पे हम पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा बताएंगे कि हमारी क्या मोटिवेशन है वीडियो बनाने की, हमने क्यों यूट्यूब स्टार्ट किया और कैसी हमारी पूरी जर्नी रही। और कार से भी आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास में कार कौन सी है।
तो उसका भी बहुत जल्दी हम एक वीडियो बना देते हैं। पूरी प्रोसेस के साथ बताएंगे बेसिकली कि यहाँ पे गाड़ी लेने का क्या प्रोसीजर है, सेकंड हैंड नई गाड़ी और इन सब का क्या प्रोसीजर है, सेलिंग का भी क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या प्रोसेस रहती है, उसके बारे में सारी डिटेल के साथ हाँ, तो कार लेनी कैसी है वो भी बता देंगे और साथ में फिर उसी वीडियो में बता देंगे कि हमने कौन सी गाड़ी ली, कब ली और क्यों ली। और बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना ही। आई होप जो आपके सवाल रहे होंगे हमको लेके कि हम कहाँ से हैं, क्या करते हैं, हमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सारे सवालों के आपको जवाब मिल पाए हो। और अगर आपका कोई और सवाल रह गया तो आप वो इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ जवाब दे देंगे, नहीं तो एक और वीडियो बना देंगे। जरूर। हाँ, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। और हम मिलेंगे हमारे आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।